ये एक हिस्टोरिकल फैंटेसी कहानी है। इसमें कुछ ऐतिहासिक पात्रों के साथ काल्पनिक घटनाएं और पात्र जोड़े गए हैं। मुझे आज भी वह दिन याद है। मैं 23वीं सदी में था। एक वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान अचानक सब कुछ बेकाबू हो गया। मेरे सामने एक काला भंवर सा खुला और मैं उसके अंदर खींचता चला गया। मुझे सबसे पहले ठंड महसूस हुई, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाए। जब मेरी आंख खुली तो मैं गीली मिट्टी पर पड़ा था। सिर इतना भारी लग रहा था जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। मेरे कानों में सिर्फ नदी के बहने की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने आसमान था, बादल थे और कुछ पक्षी उड़ रहे थे। मैं कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। फिर अचानक एक सवाल मेरे दिमाग में आया, मैं कौन हूं? मैंने याद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। न अपना नाम, न घर, न परिवार, न कोई चेहरा, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी जिंदगी किसी ने मिटा दी हो। मैं उठने की कोशिश करता हूं, लेकिन शरीर जवाब दे देता है। सारा बदन दर्द कर रहा था। मेरे हाथों पर खरोंचें थीं, कपड़े फटे हुए थे, गला सूखा हुआ था। मैं घिसटते हुए नदी तक पहुंचा और पानी पिया। ठंडा पानी गले से उतरते ही थोड़ा सुकून मिला, लेकिन ताकत अभी भी नहीं थी। कुछ कदम चला, फिर आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं फिर बेहोश हो गया। जब दोबारा होश आया तो मैं किसी कमरे में था। लकड़ी की छत, मिट्टी की दीवारें, एक कोने में आग जल रही थी। हवा में जड़ी बूटियों की खुशबू थी। अल्हम्दुलिल्लाह, जाग गया, एक बूढ़ी आवाज से सुनाई दी। मैंने सिर घुमाया। एक बुजुर्ग औरत मेरे पास बैठी थी। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी नरमी। तुम 3 दिन से बेहोश थे बेटा? मैंने मुश्किल से पूछा। मैं कहाँ हूं? पहाड़ों के पास, नदी के किनारे मिले थे। फिर कुछ देर चुप रहकर मैंने पूछा, मैं कौन हूं? वह कुछ सेकंड मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर चिंता आ गई। तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं? मैंने सिर हिला दिया। उस पल पहली बार मुझे अपने अंदर डर महसूस हुआ, सचमुच डर। क्योंकि अगर इंसान को अपना नाम ही याद ना हो तो वह होता कौन है? उसी समय दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई। उसकी उम्र करीब 17 साल होगी। उसके हाथ में पानी की बाल्टी थी। उसने मुझे जागते देखा और तुरंत मुस्कुरा दी। आखिरकार जाग गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। उसके पीछे एक छोटी लड़की भी अंदर आई, उम्र मुश्किल से 12 साल। मैंने कहा था नाम नहीं, ये मरेंगे नहीं। बूढ़ी औरत हंस पड़ी। ज़ैनब, चुप रहो। छोटी लड़की ने जीभ निकाली और पहली बार मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उस दिन मुझे उनके नाम पता चले। बूढ़ी औरत फातिमा, बड़ी लड़की आयशा, छोटी लड़की ज़ैनब। अगले कुछ दिन मैं बिस्तर पर ही रहा। फातिमा दादी मेरे लिए सूप बनाती, आयशा दवाएं हम लाती, ज़ैनब पूरे दिन सवाल पूछती रहती। तुम्हारा घर कहाँ है? याद नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? याद नहीं। तुम शादीशुदा हो? मैं हैरान रह गया। वह जोर से हंसने लगी। बस पूछ रही थी। धीरे धीरे घर की खामोशी मुझे अच्छी लगने लगी। घर पहाड़ की ढलान पर बना था। आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़, चट्टानें और खुला आसमान। रात को जब हवा चलती तो लकड़ी की दीवारें आवाज करती और हम सब आग के पास बैठ जाते। मैं ज्यादातर चुप रहता, लेकिन एक रात फातिमा दादी ने पूछा, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो हम तुम्हें किस नाम से बुलाएं? कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने सोचा, बहुत सोचा, लेकिन कुछ याद नहीं आया। फिर न जाने क्यों मेरे मुंह से एक नाम निकला, हमजा। मुझे नहीं पता था यह नाम कहां से आया, लेकिन उसे सुनते ही मेरे दिल को सुकून मिला। हमजा, फातिमा दादी ने दोहराया। अच्छा नाम है। उस दिन से सब मुझे हमजा बुलाने लगे और शायद उसी रात मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं पूरी तरह अकेला नहीं हूं। मुझे अभी भी अपना अतीत याद नहीं था, लेकिन पहाड़ की उस छोटी सी झोपड़ी में 3 लोग ऐसे थे जो मेरे जागने का इंतजार करते थे, जो मेरे लिए खाना बचा कर रखते थे, जो मेरे लिए दुआ करते थे, और उस समय मेरे लिए इतना ही काफी था। अध्याय 2 में हमजा का परिवार का हिस्सा बनना, घर की मरम्मत करना, पहली कमाई और पहाड़ की जिंदगी की गहराई।